पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया। चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है। अभी तक कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी। हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50 आपको ईवीएम दे देंगे। और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज़्यादा खड़े हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं। उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए हैं, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए। और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन जरूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा ले। लाठी चलवानी है, लाठी चलवा ले। और कोई कार्रवाई करनी है, कर लिए। लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है। आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से। अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए।